चलिए सबको नमस्कार। आज का योगा अभ्यास स्टार्ट करते हैं। दोनों पैर सामने रहेंगे। सांस लेते हुए दोनों पैर सामने खींचिए। सांस छोड़ते हुए अंदर। अपने अपने ऑडियो ऑफ कर दीजिए। सांस फिर से एक बार करेंगे। सांस भरते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। फिर दोनों पैर राइट साइड, दोनों पैर लेफ्ट साइड। वापस आकर घुमाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में। राइट पैर को फोल्ड करेंगे नी से। 1 2 3 4 5। राइट पैर राइट साइड। 1 2 3 4 5। राइट पैर ऊपर। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट से 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। ऊपर 1 2 3 4 5। अपने थाइस के नीचे हाथ रखें। पैर को अंदर की तरफ प्रेस करें। थोड़ा और पैर अंदर। हमने राइट नी फोल्ड किया है तो राइट हैंड हमने अंदर से निकाला है और लेफ्ट हैंड की हेल्प से हम पैर पकड़ के उसको अंदर खींच रहे हैं। एक बार सीधा कर देंगे, बिल्कुल घुटने से बिल्कुल सीधा पंजा अंदर खींचिए। फिर से एक बार करेंगे, इसको खींचे अंदर और थोड़ा अंदर। फिर सीधा करेंगे। Good morning, थाई sir. को पकड़ेंगे और घुमाएंगे। Good morning, sir. घुमाएंगे Good इसको। morning, everyone. हम्म Good morning, everyone. बस मैं ये कह रही थी, मुझे Zoom लिंक नहीं मिला। गुड मॉर्निंग। एड़ी से घुमाएंगे। बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे एड़ी से, तो हमारे नी में अपने आप ही मूवमेंट आएगा। 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर से करेंगे इसी को। पहले अंदर प्रेस किया, फिर सीधा कर दिया। अंदर प्रेस किया, फिर सीधा कर दिया। सीधा जब करते हैं तो पैर के पंजे को अंदर की तरफ हमें खींच के रखना है। तो उससे क्या होगा, आपकी पूरी काफ मसल खींचेगी और नी से होते हुए पूरा हैमस्ट्रिंग मसल तक प्रेशर जाएगा। अब हम एड़ी से सर्कल बनाएंगे। और जब हम एड़ी से सर्कल बना रहे हैं, देखो हमारा घुटना अपने आप मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपने राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। पंजे को हम अंदर की तरफ ट्विस्ट करेंगे। पैर के फिंगर से पकड़े इस तरह से पूरा अंदर की तरफ उसको ऐसे ट्विस्ट करें। अब वापस आकर बाहर की तरफ खींचें। फिर से एक बार अंदर कस के अंदर की तरफ प्रेस करें, फिर बाहर की तरफ। अब इसको घुमाएंगे हम अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस पैर के पंजे को थोड़ा ऊपर की तरफ ले लें और घुटने को आसन पर पटकेंगे। अब सांस भरते हुए इसको चेस्ट से चिपकाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से। जब ये घुटना आसन से चिपकेगा तो दूसरा हाथ हमारा पीछे रहेगा कमर के बैक साइड में, ताकि हमारी स्पाइन सीधी रहे। अब इसको हम एक बेबी की तरह गोद में लेंगे, इस तरह से कि हमारा घुटना एक कोनी पर आएगा, पैर का पंजा दूसरी कोनी पर। अब इसको राइट लेफ्ट मूव करेंगे। जब हम मूव कर रहे हैं उस समय अपने लेग को थोड़ा चेस्ट से चिपका के रखिए, तो आपकी थाइस में और अच्छा प्रेशर आएगा। इनर थाइस में प्रेशर देखिए, हिप जॉइंट पर प्रेशर देखिए। वापस आकर लेफ्ट पैर से करेंगे। पहले पंजे को अंदर प्रेस किया, फिर बाहर की तरफ, फिर एक बार अंदर टाइटली प्रेस करें अंदर, फिर एक बार बाहर। अब इसको घुमाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में।
जब ये हो जाए तो पैर का पंजा थोड़ा ऊपर लें और घुटने को ऊपर नीचे आसन पर रखें। तो इससे हो क्या है, हमारा ये जो जॉइंट है, हिप जॉइंट, ये फ्लेक्सिबल हो रहा है, जो हमें पद्मासन लगाने में हेल्प करेगा। अब सांस भरते हुए चेस्ट से चिपकाएंगे घुटने को, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से, फिर से दूसरा हाथ पीछे, स्पाइन एकदम सीधी, दबाएं इसे, लेफ्ट हैंड से घुटने को और थोड़ा नीचे दबाएं, चिपक जाए पूरा आसन से। अब बेबी की तरह गोद में लीजिए शिशुपाल आसन और राइट लेफ्ट, और ध्यान क्या रखना है, इसको अंदर चिपका के रखना है। वापस आइए, अब दोनों पैरों में थोड़ा फासला बनाएं, राइट घुटना लेफ्ट पैर के पास आसन पर रखेंगे, वापस आकर लेफ्ट घुटना राइट पैर के पास आसन पर, फिर से एक बार करेंगे। जब हमने राइट घुटना लेफ्ट पैर के पास आसन पर रखा है, तो जो घुटना खड़ा है वो सीधा रहना चाहिए, वो ऐसे लेटे नहीं। अगर वो बाहर की तरफ लेट गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, इसको अंदर की तरफ रखना है हमने। अपोजिट साइड से करते हैं, तो इस साइड इस बार राइट घुटना अंदर की तरफ प्रेस करके रखें। अब दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे और घुटने बाहर फेंकेंगे, कमर को सीधी कर लें और इतना बाहर फेंकें कि आपके घुटने आसन टच करते हुए वापस आए। बटरफ्लाई, दोनों पैरों को ज्वाइन करें और घुटने से ऊपर नीचे। तो बटरफ्लाई से क्या है, घुटने, हिप्स, थाइज, स्पाइन, पेट सबके लिए अच्छा है। साथ साथ ये हमारी इनर थाइज को यहाँ से ये फ्लेक्सिबल बनाता है। तो हम जब स्प्लिट खोलते हैं ना कटी चक्रासन करने के लिए, उसमें हमें हेल्प करेगा। रुकेंगे, अब अपनी लेफ्ट एड़ी को राइट जंघा मूल में रखेंगे, मतलब एकदम ऊपर, जितना अधिक से अधिक रख सकते हैं, इतना ऊपर कि पैर का पंजा बाहर निकल जाए। अब हम सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए वापस आए। जब हम नीचे गए तो हमारा घुटने के ऊपर हमारी चेस्ट आ जाती है और अपना माथा टच करते हैं हम आसन से। वापस आए, तो जैसे हम लेफ्ट साइड गए थे अभी, तो इसमें हमारे लेफ्ट एड़ी का प्रेशर मिलता है हमारे पेट के अंगों को, और हमारे राइट साइड के हिप जॉइंट में प्रेशर आता है। चलिए आराम से बैठें, कमर के लिए थोड़ा घूम जाते हैं। अपोजिट साइड से फिर से एक बार इतना घूमे कि आपका पीछे वाला हाथ बिल्कुल हिप से सट वाला हो, आपकी स्पाइन से बिल्कुल सटा हुआ हो, ये बिल्कुल सीधा। अपोजिट साइड से अब अपना राइट हैंड उठाएंगे और इसको कान के पीछे से लाते हुए, कोहनी हमारी आसन से लगेगी, कान के पीछे से लाते हुए आसन के पैरेलल ले जाएंगे। कोहनी से हाथ सीधा आसन के पैरेलल। अब ऐसा महसूस करिए कि कोई आपको आपका राइट हैंड जो हम लेफ्ट साइड ले गए हैं उसको पकड़ के बाहर की तरफ खींच रहा है। थोड़ा और खींचें, तो इससे क्या हो रहा है, आपके राइट साइड ये कमर, ये खिंचाव बढ़ रहा है। थोड़ा और खींचे इसे आगे की तरफ, कोहनी और फिंगर्स को बाहर की तरफ खींचें। वापस आएंगे, इसको अपोजिट साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड हमने ऊपर उठाया, खींचा पहले ऊपर सांस भर के, और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे नीचे गए। हाथ इंपॉर्टेंट है, जितना कान के पीछे से आएगा उतना ही अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपको साइड में। अब ये हाथ हमारा कोई पकड़ के बाहर की तरफ खींच रहा है, तो लेफ्ट साइड देखो तो स्ट्रेच बढ़ गया।
धीरे से वापस आएंगे। अब कंधे घुमाते हैं, दोनों हाथ को नीज पे रखिए और घुमाएंगे। 4 5 अपोजिट साइड से 1 2 3 4 5। हाथ फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। पहले फिंगर्स को ऊपर करके अंदर, नीचे करके अंदर की साइड, फिंगर्स इस तरह अंदर और बाहर। इसी तरह दोनों हाथ, दूसरे हाथ से चारों डायरेक्शन में फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। अब फिंगर्स खोलेंगे, मुट्ठी बनाएंगे टाइटली, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, फिर धीरे धीरे खोलेंगे। खोलिए और ईच फिंगर का गैप बढ़ाएं, खोलें और अब धीरे धीरे फिर से बंद करें। हाथ एकदम सीधे, आसन के पैरेलल, कोहनी से सीधे, मुट्ठी टाइट। अब इसको घुमाएं, टाइट मुट्ठी ये बंद है। धीरे धीरे घुमाएं अंदर से बाहर की तरफ। हमारी रिस्ट से 360 डिग्री एंगल पर घूमना चाहिए पूरा। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं। छोड़ दें। अपना लेफ्ट हैंड पीछे से लें और राइट हैंड की कलाई पकड़ के, मंजू जी इसको आप मत करिएगा, पकड़ के नीचे खींचें, खींचें थोड़ा और नीचे अपोजिट हैंड से। जो हाथ ऊपर से आया है देखो उसके कंधे में और आर्म पिट पर बहुत अच्छा खिंचाव है। एक बार फिर से करेंगे। जो कोहनी नीचे है उसे अंदर की तरफ प्रेस करो। फिर से एक बार अपोजिट साइड से खींचो उसे, नीचे वाली कोहनी को, नीचे भी और अंदर भी। अब दोनों अपोजिट हाथ से कलाइयां पकड़ लेंगे और घुमाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में बड़े से बड़ा सर्कल बनाइए। 3 4 5। अब दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए। हथेली को घुमाना है, ऊपर से लेते हुए हम इसे पीछे ले गए। फिंगर टिप से लेके पूरा शोल्डर तक स्ट्रेच देखो, चेस्ट में स्ट्रेच देखो। अब इसको पलटेंगे, हम वापस लाए। अब हम नीचे से लेते हुए पीछे ले गए और पीछे से हम ऊपर ले गए। आगे झुकना नहीं। एक बार क्या होता है, ऐसे करने के चक्कर में हम झुक जाते हैं। स्पाइन को सीधी रखो, थोड़ा और ऊपर। एक बार फिर से करेंगे, वापस लाइए, ऊपर से लेते हुए पीछे स्ट्रेच, घुमाइए थोड़ा सा और। छोटी उंगली एकदम आसमान की तरफ आ जाए। फिर से एक बार घुमाएंगे, स्पाइन सीधी। धीरे से वापस, दोनों हाथों को झटक दें, पहले बाहर की तरफ, ऊपर, सामने। नेक स्ट्रेच करेंगे, राइट कान लगाएंगे राइट शोल्डर पर, वापस आकर लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर पर, वापस आकर चिन को ले जाएंगे राइट शोल्डर की तरफ और राइट शोल्डर को अंदर की तरफ प्रेशर डालना है। वापस आकर लेफ्ट साइड। जब हम इसको थोड़ा सा अपने हाथ की है मदद से करते हैं तो और अच्छा स्ट्रेच दे पाते हैं। पीछे जाएंगे, वापस आकर दोनों हाथ सिर के पीछे रखें और नीचे प्रेस करें। इसमें आपकी चिन आपके कंठपुट में लगेगी, जालंधर बंद। वापस आके नेक रोटेशन करेंगे बहुत स्लो स्पीड से। कैसे? चिन नीचे लगाई, राइट कंधे पे राइट कान, पीछे लेफ्ट कंधे पे लेफ्ट कान, वापस। इसी तरह से 2 बार और घुमाएंगे। अब अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए पीछे, राइट साइड, वापस। सांसों के साथ करें, सांस भरते हुए सर्कल स्टार्ट करें,
और सांस छोड़ते हुए सर्कल को फिनिश करें। वापस। अब आईज के लिए करेंगे, ऊपर देखें, बिना ब्लिंक करे 1 तक ऊपर देख रहे हैं। वापस आएंगे, नीचे देखेंगे, वापस राइट साइड, वापस आकर लेफ्ट साइड, वापस आएंगे। अब हम घुमाएंगे, ऊपर देखें, राइट साइड, नीचे, लेफ्ट साइड, ऊपर। इस स्पीड से 4 सर्कल बनाएंगे। 2 हो गए, 3, 4। अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। रबिंग करें, दोनों हाथों को रब करेंगे, पामिंग जिसे बोलते हैं। अब हम दोनों हाथों की कटोरियां बनाकर अपनी आईज पर रखेंगे और इसको ब्लिंक करेंगे अंदर अंधेरे में। आंखों के आपके अंधेरा दिख रहा होगा आपको, इसमें ब्लिंकिंग करेंगे। धीरे से आंखों को सहलाएं, आंखें बंद रखें। तो ये हमने अपने पूरे बॉडी के लिए सूक्ष्म व्यायाम किए, अपने शरीर को हमने आसनों के लिए तैयार किया। अब एक गहरा लंबा सांस भरेंगे, ओम ध्वनि, और उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर को धन्यवाद करते हुए दोनों पैर खोलेंगे। पैरों के फिंगर्स को थोड़ा स्ट्रेच कर लें, अंदर बाहर, केवल फिंगर्स को। पैरों को दाएं बाएं, घुटने आसन से लगे हुए। जल्दी जल्दी चले। अब हम बैठेंगे मलंग आसन में। दोनों कोहनियों से घुटनों को बाहर की तरफ प्रेशर डालेंगे। मलंग आसन के बहुत बेनिफिट्स हैं। हमारी स्पाइन स्ट्रेट है, स्पाइन में स्ट्रेच है, हिप्स, घुटने, थाइज, और आपकी इनर थाइज में देखो, जितना आप कोहनियों को बाहर की तरफ प्रेस करोगे, कोहनी से घुटने को, उतना ही आपकी इनर थाइज में स्ट्रेच आएगा। अब एक स्ट्रेचिंग करेंगे हम अपनी अपर बैक के लिए, जो हमारी शोल्डर प्लेट्स होती है ना। कैसे करेंगे? अपने हाथ को हम पलट कर अपनी हिप जॉइंट और कमर के बीच में रखेंगे। दूसरे हाथ को पलट कर हमने ऐसे रखा, कोहनियां आ गई हमारे घुटने इसके बीच में, यहाँ पर। अब हम घुटनों से अंदर की तरफ प्रेशर डालेंगे। घुटनों को पास लाइए, अंदर की तरफ प्रेशर डालिए। तो देखो, ऊपर से आपकी शोल्डर प्लेट पीछे से स्ट्रेच हो गई। खोल दीजिए घुटनों को बाहर। अब कोहनी से बाहर की तरफ प्रेशर, फिर से एक बार अंदर, घुटनों से अंदर कोहनी को प्रेस करेंगे। थोड़ा और प्रेस करिए और शोल्डर प्लेट्स में स्ट्रेच देखिए। थोड़ा और प्रेस करें घुटने से अंदर। जितना प्रेशर डालोगे उतना ही शोल्डर प्लेट्स में स्ट्रेच आएगा। वापस आएंगे। अब दोनों एड़ियों को पास लाएं, पैर के पंजे में बैठेंगे।
एड़ियां हमने उठा दी हैं, हम पैर के पंजे पर बैठे हैं, दोनों एड़ियों को मिला के रखेंगे, बैलेंस बना के रखिए। दोनों घुटनों में अधिक से अधिक फासला, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए स्ट्रेच करें। खींचे दोनों हाथों को ऊपर। तो अगर हम ध्यान दें तो देखो हमारी फुल बॉडी स्ट्रेच हो रही है इस समय। पैरों की फिंगर टिप से लेकर हमारे एंकल, हमारी काफ मसल्स, घुटने, हिप्स, थाइज, स्पाइन, चेस्ट, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, नेक। धीरे से वापस आएंगे, वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में क्या करेंगे, हमें बार बार उठना है और बैठना है, उठना है और बैठना है। साथ साथ हाथों का मूवमेंट रहेगा। कैसे? जो हम चेस्ट ओपन करते हैं ना, इस तरह से 20 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 करते हैं, हाथों का मूवमेंट चेंज कर लेते हैं। पैर वैसे ही उठेंगे, हाथों के मूवमेंट में आगे ज्वाइन करेंगे, पीछे, कंधे और नेक आगे, कंधे और चेस्ट आगे और नेक पीछे। सॉरी, कंधे और नेक आगे, चेस्ट पीछे। ऐसे हम सूक्ष्म व्यायाम में करते हैं। 3 4, चेस्ट और कंधे आगे आते हैं, नेक पीछे जाती है। अपोजिट में नेक आगे है तो कंधे और चेस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जरा आंखें बंद करके करते रहो और ध्यान लगाओ क्या क्या इफेक्ट में आ रहा है। वज्रासन में है तो घुटने, पिंडलियां, थाइस, ऊपर से कंधे, चेस्ट, गर्दन। चलिए रुकेंगे। अब हम करेंगे भूनमन। भूनमन करने के लिए एक बार दोनों पैरों को राइट साइड ले गए हम, दिख रहे हैं? दोनों पैर राइट साइड झुकेंगे, नहीं सॉरी, दोनों पैर लेफ्ट साइड है जब, तो हम झुक रहे हैं राइट साइड। फिर दोनों पैर राइट साइड तो हम झुक रहे हैं लेफ्ट साइड। इसको 20 टाइम्स करेंगे। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आएंगे, खड़े होंगे अपने आसन पर। केवल 5 मिनट का हम कार्डियो करेंगे, थोड़ा बॉडी को वार्म अप करने के लिए, फिर हम स्ट्रेचिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट कर दीजिए, पहले जॉगिंग से। हो जाए तो पर्वताकार स्थिति में पैरों को बाहर खोलेंगे 50 टाइम्स।
ये कर लूं मुग्धा जी मैं? ये नहीं करूं? मत करो, कंधे पे जोर तो आएगा ही ना। हाँ अब बैठ के वज्रासन में कुछ करो। हो जाए 50 तो चेस्ट आगे लाएंगे। चेस्ट और घुटना टच कर रहे हैं। अभी हम राइट घुटने को राइट साइड ले जा रहे थे, अब राइट घुटने को लेफ्ट साइड ले जाना है। रिलैक्स ले जाएंगे। कार्डियो में लास्ट प्रैक्टिस क्या करना है, आंखों को थोड़ा आगे होके आ जाइए, नीचे झुकेंगे, जंप करके पीछे प्लैंक पोजीशन, फिर आगे, फिर खड़े होके जंप। ये एक होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। क्या है, लंबे सांस। अब हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। स्थिति में जो थोड़ा और ऊपर, इतना सब कर लिया, इतना सब कर लिया, अब ताड़ आसन में क्या बचा है? क्या कह रहे थे? मैंने कहा इतना सारा कर लिया तो ताड़ आसन में क्या फायदा? अब तो इसको छोड़ो, कुछ और करो। अब स्ट्रेचिंग करेंगे ना सर। स्ट्रेचिंग आगे पीछे करो, आगे पीछे दाएं बाएं। ठीक है। त्रिकोणासन, दोनों हाथ साइड में, राइट साइड झुकेंगे, राइट पैर के पास, राइट हाथ, लेफ्ट हैंड ऊपर, पीछे खींचो कंधे को। अब हम क्या, जो हाथ ऊपर है उससे राइट पैर पकड़ सकते हैं। अभी हमने राइट हाथ से राइट पैर पकड़ा है, अब लेफ्ट हाथ से राइट पैर पकड़ेंगे, पीछे से लाते हुए
ये, और ये हाथ तो फ्री हो गया। इससे दूसरा पैर पकड़ लेते हैं और घूम जाते हैं ऊपर की तरफ लेफ्ट कंधे से। होल्ड। वापस आकर लेफ्ट पैर झुकेंगे। लेफ्ट पंजा बाहर, राइट पंजा सामने। लेफ्ट हैंड लेफ्ट पंजे पर, राइट हैंड ऊपर। फिर से क्या करेंगे? अभी हमने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर पकड़ा है। अब राइट पैर, सॉरी, राइट हैंड से लेफ्ट पैर पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड राइट घुटने के ऊपर या पैर के जितना पास जा सके, राइट कंधे से राइट साइड ऊपर देखना है। धीरे से वापस पैरों को वहीं रखेंगे अभी। अब क्या करेंगे? राइट घुटना फोल्ड करेंगे, राइट कोहनी घुटने के ऊपर, लेफ्ट ऊपर। धीरे से लेफ्ट हैंड को हम नीचे ले आएंगे। इस बार हम कोशिश क्या करेंगे? आगे की तरफ ना रखते हुए हाथ को पैर के पीछे रखेंगे और राइट हैंड ऊपर। वापस आए, दोनों हाथ 180 डिग्री पर, निगाहें और राइट घुटना राइट साइड। घूम जाएंगे पीछे की तरफ। इतना घूम जाए कि फिर से दोनों हाथ 180 डिग्री पर आ जाए। वापस आएंगे, पीछे वाला घुटना आसन से लगाएंगे, आगे वाला पैर खड़ा करेंगे। अब घुटना माथा टच करना है, पैर के पंजे को अंदर खींच के रखो। अब ये वाला पैर आसन से लगा देंगे, पैर के पीछे वाला पैर पकड़ेंगे, एड़ी को लगाएंगे अपने हिप से, गर्दन पीछे। अब वीरासन। चले जाओ कमर से अधिक पीछे। वापिस आकर राइट पैर भी पीछे ले लेंगे, पर्वताकार स्थिति। लगाओ सिरासन से, पहले एड़ी फिर सिर। टारगेट पूरा करना है, एड़ी के बाद सिरासन से लगाना है। अब राइट पैर ऊपर उठा देंगे पूरा आसमान में। राइट पंजे को खींचो ऊपर। लेफ्ट पैर की एड़ी उठा सकते हो। वापस आएंगे, भुजंगासन। अच्छा होना चाहिए, अच्छा मतलब पेड़ू आसन से लगा हुआ और थर्ड बार पूरा उठा हुआ। धनुरासन।
वापस आकर पीठ के बनाएंगे चक्रासन। चक्रासन में अपनी फोटो देखने चाहते हो तो चक्रासन अच्छे से करो, मैं फोटो लेने वाला हूँ। चक्रासन अच्छे से करो, जितना अच्छा हो सकता है। चक्रासन जितना अच्छा हो सकता है, फोटो लेने वाला हूँ मैं। सारे करो चक्रासन। चलो प्रिया चक्रासन चक्रासन करो। सही वाला करो, प्रिया चक्रासन सही वाला करो। राइट लेफ्ट करो, राइट लेफ्ट करो, फॉरवर्ड मत करो, नहीं तो नहीं आएगी फोटो। मैं बोलूंगा तभी आना वापस, रुके रहो। वेरी नाइस, थैंक यू। हो जाएगी। आ सकते हो। वापिस आकर वापिस आकर नवनावासन, दोनों हाथ पैर ऊपर। बोट पोज जिसको बोलते हैं। कोड देखो कितने अच्छे से कट में आपका। भारतीय योग संस्थान इसको हस्तपादोत्तानासन बोलता है। वापिस आएंगे आसन। स्थिति लें, पैर पीछे लगाएं। सारे हलासन, सारे हलासन करो, फिर से फोटो लेने वाला हूँ। सारे हलासन करो, जब तक मैं बोलूंगा नहीं आना, बस वापस। पैर जमीन पे लग जाना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, कोशिश करो। थैंक यू। सर्वांगासन। सर्वांगासन सारे नहीं करते, इसलिए नहीं ले सकते, सारे नहीं कर पाते ठीक से। सर्वांगासन के बाद सेतु बंधासन, यहीं से एक पैर नीचे लाते हुए, एक पैर नीचे, फिर दूसरा पैर नीचे, सेतु बंधासन। सेतु बंद तो सब कर लेते हैं ना, तो करो सेतु बंद। सेतु बंद तो फोटो चली आएगी। रोल करना, जब तक मैं ना बोलूं मत आना। करो 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 करो, जल्दी करो, जल्दी करो। थैंक यू। अब आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो। 2 बार गहरे लंबे सांस। फिर से अब हम अपोजिट करेंगे। सेतु बंधासन लो फिर से। पैर पास में, एड़ी उठी हुई। यहीं से सर्वांगासन। आसान नहीं है, जो कर सके वही करें। पैर लेते हैं हलासन। वापिस आके चक्रासन, जो जो पहले किए थे वही कर रहे हैं, अपोजिट जा रहे थी। चार पांच पाँच टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन। कमर को और ऊपर उठाना है तो एड़ी उठा दो। वापिस आकर धनुरासन।
पैर अधिक से अधिक पास रखना, घुटने। वापिस आकर भुजंगासन। भुजंगासन में हथेली और कंधा एक सीट में होना चाहिए। पर्वताकार स्थिति। पहले एड़ी लगाओ, फिर सिर लगाओ आसन से। नहीं लग रहा है, थोड़ा बार बार सांस छोड़ते हुए नीचे जाओ, सांस भरा ऊपर आए, सांस थोड़ा नीचे गए, बार बार करो तो सिर लग जाएगा आसन से। कंधों में और पिंडलियों में बहुत जबरदस्त खिंचाव, और बेस्ट पार्ट है कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन सिर की तरफ है। वापस आकर पैरों को थोड़ा पास लाके लेफ्ट पैर ऊपर। वापस आएंगे, जो पैर ऊपर था उसको आगे ले आएंगे, लेफ्ट पैर आगे, लेफ्ट पीछे, सॉरी राइट पीछे। वीरासन। कमर से वापस आकर पीछे वाले पैर का पंजा पकड़ेंगे, एड़ी को लगाएंगे हिप से। छोड़ दे इसको, आगे वाले पैर का पंजा उठाएं, घुटना सीधा करते हुए, घुटना माथा टच करें, पैर का पंजा अंदर की तरफ। खड़े होंगे पिरामिड पोज, दोनों घुटने सीधे, दोनों पैर पूरे एड़ी तक आसन से लगे हुए। वापस आएंगे वीरासन फिर से, पोज जिसे बोलते हैं। अब घूम जाएंगे अपोजिट साइड से, पहले लेफ्ट पैर की साइड लेफ्ट हैंड था, अब लेफ्ट पैर की साइड राइट हैंड है, हम कमर से पूरा घूम गए हैं। वापस आकर घुटने पर हाथ रखेंगे और दूसरा हाथ ऊपर। अब ऊपर वाला हाथ पैर के आगे ना रखे, आज हम पीछे रख रहे हैं, और दूसरा हाथ ऊपर। वापस आएंगे त्रिकोणासन, मैं ऐसे घूम जाती हूँ। त्रिकोणासन तो हमने अलग स्ट्रेचिंग की थी। वापस आ जाएंगे, पैर को खोल के रखें, केवल हाथों को वापस लाएं, दोनों पैर के पंजे को पकड़ेंगे, सिर लगाएंगे आसन पर। अभी कोशिश क्या करनी है, अपने सिर को हमने, अभी हमारे आसन पर ये दोनों पैरों से लेवल से आगे है, सिर को ऐसा करना है कि दोनों पैरों के एक सीध में आ जाए सिर, दोनों हाथ अंदर ले लीजिए ऐसे, हाँ और अंदर,
कंधे आपके उतने ही अधिक से अधिक आसन के पास जाते रहेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कंधे आसन से लग जाएंगे और सिर आपका पैरों के लेवल में आ जाएगा। कोशिश करके देखें। हाथों को धीरे धीरे सरकाते हुए अंदर ले जाओ। रिलैक्स। वहीं पे आराम से बैठ जाओ। धीरे धीरे पैरों को और खोलते हुए आराम से बैठ गए। क्या करेंगे? सिर लगाना है राइट घुटने पर, लेकिन घुटना आसन से चिपका रहेगा और पैर का पंजा अंदर खड़ा रहेगा। कैसे? पैर का पंजा अंदर, घुटना आसन से चिपका हुआ। अब लगा देंगे सिर। आराम से वापस आ जाओ अपोजिट साइड। बहुत आराम आराम से कर रहे हैं हम सारी स्ट्रेचिंग, कोई जल्दी नहीं। कोशिश करें दोनों कोहनियां आपकी आसन से चिपकी हुई हो, लग जाए आसन से। वापिस आ जाए। राइट पैर को फोल्ड कर लें। इस हाथ से राइट हाथ से लेफ्ट पैर पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट पैर का टखना। देखना है ऊपर, राइट साइड ऊपर, राइट कंधे को पीछे खींचो। वापिस आकर अपोजिट साइड से। किसी का ऑडियो ऑन है, ऑडियो प्लीज ऑफ करें। समझ में आ रहा है कैसे पकड़ रहे हैं? निगाहें लेफ्ट साइड ऊपर। लेफ्ट साइड मतलब जो पैर घुटना खड़ा है। वापिस आकर दोनों पैर फिर से खोल दो। दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लो। सांस भरो, खींचो धड़ भाग को ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम अपने लोअर बैक से जाएंगे नीचे। ऐसे नहीं जाना नीचे, ऐसे करके ऐसे जाना है। टारगेट है चेन लगाना, बाकी अपनी क्षमता अनुसार। पैर वही रहेंगे। दोनों हाथों की कोहनी मिलाओ आगे, हाथ हमारे चीक्स पर। थोड़ा थायराइड के लिए भी तो कुछ कर लें। धीरे से वापस रिलैक्स। आराम से बैठिए। आराम से कैसे बैठे? वज्रासन में बैठ जाते हैं आराम से। अब करेंगे मंडूकासन। ये हमने अपनी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग फिनिश करते हैं यहाँ पे। अब मंडूकासन स्टार्ट करेंगे। सबको मालूम है घुटने दोनों मिले हों, चेस्ट हमारे घुटने पर, गर्दन सामने, निगाहें सामने, तो गर्दन अपने आप ही उठी रहेगी। मुग्धा, ये सब करते हुए स्वेटिंग हो रही है? हाँ हो रही है। ठीक है, बिल्कुल। मैंने कहा कहीं मुझे ही हो रही हो। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से स्वेटिंग हो रही है। स्ट्रेचिंग को हम कम समझते हैं, स्ट्रेचिंग बिल्कुल भी, स्ट्रेचिंग करते हुए आपको पूरा प्रेशर लगता है। वापिस आए। एक हाथ की मुट्ठी, एक हाथ की कटोरी, फिर से मुट्ठी का प्रेशर देते हुए जाएंगे नीचे।
वापस आएंगे, एक हाथ दोनों हाथ की कटोरी बनाएंगे मिडिल के ऊपर और नीचे जाके मिलेंगे। अगर कोई नया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकता है, पूछने में हेजिटेट ना करें, बिना पूछे गलत भी ना करें, क्योंकि योग के आसन जितना हमें बेनिफिट देते हैं, अगर हम गलत करेंगे तो वो हमें उसका अपोजिट वो भी दे सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। कोई तो श्रद्धा है जिनका खुला हुआ है ऑडियो ना, वो डिस्टर्ब हो रहा है उससे। श्रद्धा जी, यस। अपना ऑडियो ऑन ऑफ करो। वापस आकर अभी हम जो इफेक्ट दे रहे हैं, जो प्रेशर दे रहे हैं अपने नेवल के चारों तरफ के पार्ट्स पर, चाहे नीचे से चाहे चारों तरफ, अब हम देंगे अपने साइड के पार्ट्स पर। तो मुट्ठियों में गैप बना के रखेंगे एकदम जंघा मूल में, अब जाएंगे नीचे। तो प्रेशर कहाँ आएगा? हमारे साइड के पार्ट्स पर। वापस अब करेंगे उष्ट्रासन। दोनों अंगूठे लोअर बैक में लगाते हुए जाएंगे पीछे, दोनों हाथ ऊपर पर, थाइस को खड़ा करें। थाइस को कैसे करेंगे? जब अपने स्पाइन को आगे पुश करेंगे तो हमारी थाइस अपने आप खड़ी हो जाएगी। अब धीरे धीरे हाथ को सरकाओ, एड़ी से सरकाते हुए पैर की उंगलियों की तरफ ले जाना है। सब समझ गए होंगे हम क्या करने वाले हैं? पूर्ण उष्ट्रासन। धीरे धीरे सरकाते हुए ले गए, कोहनी लगा दी आसन से और सिर भी लगा दिया। यहीं पर सुप्त वज्रासन, दोनों घुटने मिला लो, हाथों को ऊपर ताड़ासन की स्थिति में लेंगे तो स्ट्रेच बढ़ेगा। कहाँ स्ट्रेच बढ़ा देखो जरा, घुटने मिला के रखना आपस में और आसन से भी स्ट्रेच बढ़ा हमारी थाइस पर स्ट्रेच बढ़ा, हमारे एब्डोमेन देखो पूरा खिंच रहा है, हमारी रिब्स खिंच रही हैं, हमारी स्पाइन बहुत अच्छे से इफेक्ट में है। धीरे से वापस आएंगे, जो आ सकते हैं जैसे गए थे वैसे ही आए, अदरवाइज आप आराम से आ सकते हैं कैसे भी। जो आ सकते हैं वो पहले उष्ट्रासन की स्थिति लेंगे फिर आएंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन मंजू जी नहीं करेंगी, या जिसके भी शोल्डर में पेन है वो ना करें। चाहे आप आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स होता हुआ फील करें या कपालभाति करें।
वापस आकर चेंज करेंगे। वापस वक्रासन, एक पैर सीधा, एक घुटने से फोल्ड हुआ हुआ। जो पैर घुटने से फोल्ड करेंगे उसके पैर के पंजे को, जो पैर सीधा है उसके घुटने से पीछे रखेंगे। अब राइट घुटना फोल्ड किया है तो राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़ेंगे। पीछे वाले हाथ को पास में लाओ और कोहनी से सीधा कर दो। राइट साइड। वापस इसमें एक स्ट्रेचिंग करते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि राइट हैंड हम राइट घुटने के आगे से लाए ये, और लेफ्ट हैंड से पीछे से पकड़ लिया। एक पैर फोल्ड हुआ हुआ, एक सीधा है। अब इस स्थिति में जब ये पकड़ में आ जाए, आसान नहीं है, कोशिश करें कि क्या आप अपना माथा जो पैर सीधा है उसके घुटने से लगा सकते हैं। मेरा भी नहीं लगेगा तो मैं कोशिश करनी है। वापिस आ जाए, अपोजिट साइड से करेंगे वक्रासन। राइट हैंड से राइट घुटना पकड़ रहे हैं, गर्दन लेफ्ट साइड। अब स्ट्रेचिंग करेंगे। राइट हैंड को, सॉरी, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट घुटने के आगे से लाए और पीछे से राइट हैंड से पकड़ लिया। जब पकड़ में आ जाए तब हम थोड़ा नीचे झुकेंगे जितना जा सकते हैं। फिर सिंहासन, पद्मासन में करें। जो नहीं कर सकते भुजंगासन या वज्रासन में भी कर सकते हैं। राइट लेफ्ट। वापिस आकर गले की योगिक मालिश। योगिक मालिश मतलब गले को हम ऊपर से लेकर नीचे तक सहलाते हैं। जो स्राव आया उसको निगल जाए।
कॉलर बोन के पॉइंट्स प्रेस करेंगे थायराइड के लिए। रिलैक्स। अब करेंगे हंसी का आसन। खिलखिला के जोर से हंसेंगे 3 बार, लेकिन लंबी हंसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी बार। अब थर्ड और लास्ट टाइम, पहले एक बार आराम से रिलैक्स हो जाओ, फिर लंबी हंसी हंसेंगे, हंसते ही जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हंस लो हाथ ऊपर करके। रिलैक्स। पैसा थोड़ा ना देना पड़ रहा है। हाँ, आज मैक्सिमम है संख्या 18 की। अभी गहरा लंबा सांस भर के ओम ध्वनि करेंगे, फिर प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या आप रिलैक्स है, आपकी सांस नॉर्मल है। उसके बाद आप कपालभाति स्टार्ट करें। तो हम 5 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे। स्टार्ट करें। सर ये प्राणायाम स्टार्ट होने से पहले कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। हाँ पूछिए। ऐसा था कि मैं कल मैगजीन में पढ़ रही थी, ये जो आती है अपनी योग मंजरी, उसके अंदर लिखा था हर 1 घंटे में हमारे सांसों का स्वर बदलता है, राइट और लेफ्ट का। ये कैसे पता चलेगा कि हम सही हैं? क्योंकि उसमें लिखा था कि अगर 1 घंटा या 2 घंटा लिखा था, उसके बाद बदलता रहता है। अगर नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो कैसे पता चलेगा? जो मुझे मालूम था वो हर प्रहर में बदलता है, यानी 4 घंटे में चेंज होता है। सिर्फ 4 घंटे भी कहें तो हमें तो कैसे पता आप, हाँ चलेगा? आपको पता चल जाएगा। आप पता लगाना चाहें तो आप अपने नाक के नीचे अपना हाथ रखिए, थोड़ा गीला करके इजी। आपको जिधर से हवा आएगी वही आपकी सांस चल रही है। और चाहे तो आप एक नाक बंद करिए। एक काम सीधी जात बात है, आप करो कपाल भाती करो। एक नाक से कपाल भाती करो, फिर दूसरे से करो, जिससे कम आवाज आ रही है वो आपका स्वर चल रहा है। अच्छा, ऑपोजिट है सर ये? हाँ अपोजिट, जिससे जिससे अच्छा आवाज कम आएगी वो चल रही है, इसका मतलब एकदम क्लियर है। जो क्लियर नहीं होगी वो घर्षण करते हुए हवा निकलेगी, तो सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, घर्षण वाली आवाज। हाँ, घर्षण अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो स्वर नहीं चल रहा है। ठीक है, सांस तो थैंक यू। निकलेगी, सांस निकलेगी, बट बहुत कम निकलेगी। ठीक है सर, ट्राई करती हूँ। ये तो अभी आप करके देख सकते हो कि आपका कौन सा मॉर्निंग में अक्सर आप देखो। मॉर्निंग में एक जिसकी चल रही है सभी की चल रही होगी, मेरा ख्याल मॉर्निंग में लेफ्ट लेफ्ट चलती है।
लेफ्ट की लग रही है। हाँ जी, लेफ्ट, मॉर्निंग में लेफ्ट ही चलती है अगर आप हेल्दी हैं तो। और इसके अलावा अगर आप लेटे हैं तो फिर आपका स्वर चेंज हो जाएगा, जो नाक ऊपर होगी वो नाक खुल जाती है। अगर करवट में लेटे हुए हैं तब की बात बता। तो आप लोगों ने किया है वो शीर्षासन? नहीं किया तो जिसको पास टाइम है, जिसको करना है कर लीजिए, शीर्षासन जरूर करिए। नहीं, बहुत फायदे वाला है शीर्षासन। इसको आप इंतजार, एक शीर्षासन और दूसरा पूर्ण मुद्रा की स्थिति। आपकी जो फर्स्ट फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर होती है जिसको हम तर्जनी बोलते हैं, ये जहां दबाती है वहां आपकी किडनी की एड्रीनल ग्लैंड होती है। एड्रीनल ग्लैंड जो आपके बीपी को सही करती है, क्योंकि वैसे बीपी के लिए तो अनामिका है, लेकिन चारों फिगर होती हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड जो होती है, एड्रीनल ग्लैंड जो होती है आपकी भावनाओं को, कभी कभी आपकी भावनाएं अगर बह रही हैं, आप बहुत ज्यादा दुखी हो तो भी आपकी बीपी बढ़ सकती है या लो हो सकती है। तो फर्स्ट फिंगर आपको आपके एड्रीनल ग्लैंड को दबाती है, आप सब जानते हैं। दूसरा जो है, आप देखते जाओ, आराम से करोगे, आप समझ के रखो। तो जरूर लगा के रखना चाहिए। आप चाहें तो अंगूठे से अपने पहले वाली फिंगर को दबा दीजिए। अब तो सुदेश खुश हैं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, थैंक यू सर। लास्ट 1 मिनट कपालभाति और करेंगे। अगर प्राणायाम आप दिन के किसी समय कर लेते हैं तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका क्या कहते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको पेट की प्रॉब्लम है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपका सिर दर्द है, तो उस सारी चीजें लिखी जाती हैं। इस पीरियड में आप कर लिया करिए, प्रोवाइडेड यू हैव टू कंप्लीट योर दिस प्राणायाम टाइम इन डे टाइम। हाँ, बहुत जरूरी है। ध्यान रहे, कमर एकदम दर्द नहीं करनी चाहिए जब भी आप प्राणायाम कर रहे हो। ऐसी स्थिति में आप अपनी स्थिति बदल सकते हैं जैसे भी चाहें। एक बार जरा बता दीजिए, बहुत दिन हम लोगों ने नहीं बताया है। मुग्धा जी बताइए, अगर कमर बैठे बैठे दर्द कर रही है तो क्या करते थे हम लोग? उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। देख रहे हैं आप? हाँ, किसी भी कंडीशन में अगर आपकी कमर दर्द करती है तो आप जो सूक्ष्म व्यायाम में करते हैं वो दाएं और बाएं कर लेंगे तो आपकी रीढ़ सही हो जाएगी। और अगर इन केस आपकी गर्दन दर्द करने लगे तो आप गर्दन को भी रोटेट कर सकते हैं 1-2 राउंड। चलिए वायु कुंभक में रुकेंगे, निकली हुई सांस में तीनों बंद लगाकर। रिलैक्स। आंतरिक कुंभक इसके आधे समय भरी हुई सांस में तीनों बंद लगाकर रुकेंगे।
रिलैक्स। अब हम करेंगे अग्निसार। स्टार्ट कर दें। अग्निसार में जालंधर बंद लगा होगा, मूल बंद लगा होगा, केवल आपका उद्यान बंद खुला रहेगा। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोगों को पेशाब होने की दिक्कत होती है, बड़े बच्चे हो जाते हैं तब भी। तो क्या करें? बच्चे तो वरुण मुद्रा लगा नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, एक उड़द या साबुत मूंग का दाना लेकर के आप वहां पर चिपकाइए, आपके लिटिल फिंगर के हथेली की तरफ से एकदम टॉप पे, और उसको बैंडेड से कस दीजिए और छोड़ दीजिए उसको। तो अगर वो बेबी आपका 10 साल भी है, 12 साल भी है, तो उसको लगाने की वरुण मुद्रा जरूरी नहीं है, वो वरुण मुद्रा का काम करेगी। आप दोनों में से किसी में भी एक में लगा सकते हो या दोनों में लगा सकते हो, आपके ऊपर है। अक्सर बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, टीनेजर्स को भी पेशाब होने की शिकायत होती है, और उनको पानी नहीं पीने देना है। यानी जब जितना पानी पीना हो, सोने से 2 घंटे पहले तक ही पानी पिएंगे। अगर सोना है उनको, मान लीजिए 10 बजे, तो 8 बजे के बाद उनको पानी, दूध या चाय नहीं देनी। लास्ट आवृत्ति करेंगे। रिलैक्स। करेंगे भस्त्रिका। तो भस्त्रिका हरेचक स्थिति में करते हैं। उसके लिए वज्रासन में बैठकर 50 टाइम्स हम हाथ ऊपर फेंकेंगे और नीचे लाएंगे। 50 सामने से, 50 कोहनी पीछे फेंकते हुए, और 50 ऊपर से कोहनी नीचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड। फोर्थ राउंड।
रिलैक्स कैसे करेंगे? हेड डाउन करके चाइल्ड पोज में। वापस आ जाए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। हाँ कमल जी, कल दिखलाया डॉक्टर को आपने? बंद है आपका ऑडियो। सर हाँ मैंने दिखाया था, डॉक्टर के गई थी तो हाँ, उन्होंने कहा सर सांस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, तो फिर उन्होंने दवाई दिया? हाँ दवाई दिए और 10 दिन बाद फिर बुलाया। ठीक है, अच्छी बात है। तो आराम है? हाँ थोड़ा सा तो है। जिसकी विटामिन B12 कम होती है उसकी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आ जाती है, न्यूरो प्रॉब्लम उसको होती है, हो सकती है। तो विटामिन B12 की कमी तो नहीं पूरा करेगी, लेकिन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो अभी इन्होंने बोला। तो अगर किसी को कुछ भी संदेह है नाड़ी शोधन प्राणायाम में तो प्लीज पूछिए, ये बताएंगे आपको। जी नाड़ी शोधन एक बार मेरे को बताएं। सर नाड़ी शोधन करते हुए जरूरी है कि नोज को बंद भी करना है या बिना बंद करे भी कर सकते हैं? बंद एक नहीं साइड करेंगे मूव तो दोनों कीजिए। नाक से निकलेगी ना सांस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मुग्धा जी बता दीजिए। नाड़ी शोधन में हम एक नोस्ट्रल से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट किया, 10 काउंटिंग में हमने सांस भरी और 10 काउंटिंग में हमने सांस को होल्ड किया। उसके बाद हम अपोजिट साइड से 20 काउंटिंग में निकालेंगे। फिर निकालने के बाद 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। फिर जिस साइड से निकाला है उसी साइड से फिर 10 काउंटिंग में भरेंगे, 10 काउंटिंग होल्ड करेंगे और अपोजिट साइड से 20 काउंटिंग निकालेंगे। तो अनुलोम विलोम में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बीच में होल्डिंग नहीं करते हैं। नाड़ी शोधन में हम भरते हुए भी और निकालते हुए भी होल्ड भी करते हैं। चलिए मंजू आज जी हम ऐसा करके देखिए आप, इन्होंने एग्जाम्पल बोला है 10-20, तो आप करके देखो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो निकालने के बाद होल्ड मत करो, उधर से फिर फौरन भर लिया करो। आप देखो एक बार, क्योंकि अब समझ जाते हैं हम, करें तभी उसका फायदा होगा ना। सर अगर दोनों नाक से करते हैं तो इफेक्ट कुछ कम हो जाता है? दोनों नाक खोल कर करते हैं, मतलब किसी को बंद नहीं करते हैं, तो इफेक्ट कम हो जाता है? तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपको सूर्य भेदी और चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दो होती है ना। अगर दोनों से निकलेंगी तो फिर न तो सूर्य नाड़ी आपके प्रभाव में आएगी, न तो चंद्र नाड़ी प्रभाव में आएगी। हाँ, तो अच्छा। हमको प्रभाव देना है ना, वो जरूरी है। अच्छा ठीक है सर, हम तो कर रहे थे तो बंद नहीं कर रहे थे कोई भी, फिर आज से करेंगे ना तो बंद कर लेंगे सर। ठीक है, थैंक यू सर। अब हम करेंगे, आज हम खिचड़ी मुद्रा करते हैं। खिचड़ी मुद्रा में हम क्या करेंगे, अपनी जीभ को पीछे मोड़कर एक यहाँ पे एक आपकी छोटी सी स्किन लटकती है, वहां पे टच करेंगे और लगा कर रखेंगे लगातार।
टच करने का प्रयास करना है। टच होना बहुत मुश्किल है, वो नहीं हो पाती है, ध्यान दें इस बात का। जालंधर बंद में करें इसको तो इफेक्ट बढ़ेगा। हाँ, इसमें तकलीफ होगी आपको, इजी नहीं है। अच्छा, टंग के नीचे की जो मसल्स है वो बहुत खींचती हैं। हाँ, इसीलिए खिचड़ी मुद्रा करने के लिए जो बहुत ज्यादा ऊंचे लोग होते हैं वो नीचे से जीभ के नीचे वाला जो हिस्सा है लिगामेंट, उसको काट देते हैं। तो उसको काटने के बाद जीभ जीभ फिर पीछे चली जाती है। तो फिलहाल कोई भी काटने वाला कार्यक्रम नहीं करेगा, मैं एक बात बता रहा हूँ। चलिए वापस आते हैं। अब करेंगे भ्रामरी। कान को बंद करें अंगूठे से और गुंजन करेंगे। नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है ये। श्रद्धा, आप बिस्तर पर जाओ, यहाँ डिस्टर्ब होगा, आप बिस्तर पर चले जाइए। श्रद्धा, बेड पर जाइए। प्राणायाम इसके आगे का आप बेड पर करेंगे। बेड पे तो सब सो रहे हैं कमरे में। तो आप सोफे पे बैठ के करो ना। हाँ, सोफे में बैठ सकते हैं। हाँ, अब थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठे और अभी तक जो कुछ हमने किया ध्यान लगाइए उसके हमारे शरीर पर क्या प्रभाव था। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अंग ऐसा है जिसके लिए स्ट्रेचिंग हमने नहीं करी? पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक देखिए अपने। साथ साथ अपनी सांसों को देखेंगे। बहुत छोटी और सहज सांसें। हर निकलती हुई सांस के साथ अपने को रिलैक्स होता हुआ फील करें। महसूस करें मेरा शरीर एकदम रिलैक्स्ड है। जो स्ट्रेचिंग मैंने करी उससे मेरा एक एक जॉइंट खुल गया है।
शरीर की किसी भी मसल में स्टिफनेस नहीं है। रक्त मेरी धमनियों में बहुत तेजी से प्रवाह हो रहा है। और इन सब से मेरा मन भी बहुत प्रसन्न है। मैं खुश हूँ और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं ये सब कर पाती हूँ। एक गहरे लंबे सांस के साथ इस खुशी को महसूस करें। रिलैक्स। चेतना में आए, अपने हाथों को रब करें। इस एनर्जी को अपनी आंखों पर रखें। अपना चेहरा सहलाएं। अपने पूरे शरीर पर अपने हाथों को सरकाते हुए अपने शरीर से प्रेम करें और महसूस करें कि मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। आंखें खोलेंगे तो सबसे पहले अपनी हथेलियां देखेंगे। पहले एक बार ओम ध्वनि के साथ शांति पाठ करेंगे। तो सांस भरें। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वे गुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति। ओम शांति शांति शांति। क्या ये शांति आप अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं? धीरे से अपने हाथों को रब करते हुए अपना चेहरा सहलाएंगे और जब आंखें खोलेंगे तो सबसे पहले अपनी हथेलियां देखेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कल मध्य सरस्वती, कल मूलित गोविंदम, प्रपत्ति करता। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका, अरुण सर का